हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सिलेबस ऑफ सी लैंग्वेज। बिकॉज जब मैं स्टार्ट किया था सी को सीखना तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था कि सी में हमें कितना सिलेबस को कवर करना है। बिकॉज हर बार जो नया टॉपिक आ रहा था वो उससे हार्ड और उससे हार्ड होता जा रहा था। जब मैंने सी को सीखना स्टार्ट करा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सी को एंड एडवांस सी को एक साथ सीखना है। बिकॉज जब आप सी को सीखते हो ना एंड आप है ना फर्दर के लिए छोड़ देते हो कि हम बाद में सीख लेंगे एडवांस सी, सो जब आप एडवांस सी सीखने जाओगे तो आपको सी को फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने साथ में सी एंड एडवांस सी को कंप्लीट किया था। ओके, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सिलेबस को सी के एंड एडवांस सी दोनों के। ओके, सो बेसिकली ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने दोनों को एक साथ इंक्लूड करके सिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको कुछ लगे ना कि हाँ भैया ये एडवांस टॉपिक है और ये सिंपल टॉपिक है, सभी को एक साथ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सी का सिलेबस क्या है एंड एडवांस सी का सिलेबस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लो, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री एंड सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया था और क्यों पढ़ना चाहिए, बेसिकली सी लैंग्वेज है क्या। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे सीखने को मिलेगा एंड देन आप मूव करते हो एक्चुअल सिलेबस पे। सो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, एंड देन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, वेरिएबल का यूज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स इट। उसके बाद डेटा टाइप्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके का डेटा टाइप्स होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। डेटा टाइप का क्या यूज है एंड कैसे यूज कर सकते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को देखेंगे, प्रिंट एफ एंड स्कैनफ फंक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, इसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं एंड और भी कुछ। और जैसे ही हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट होगा हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे इससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। सो क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा एक स्पेशल वीडियो में। बेसिकली मैं यहाँ पे ज्यादा थियोरी को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल फ्लो, जिसके अंदर आप इफ कंडीशन पढ़ोगे, लूप पढ़ोगे, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन एंड इफ एल्स क्या होता है, केस क्या होता है, एंड देन फिर लूप पढ़ोगे। एक ही काम को करने के लिए अगर आपको 5 बार 10 बार या फिर बार बार अगर कोड को लिखना हो रहा है, सो लूप का यूज करके कैसे आप एक बार में उतने काम को कर सकते हो। सो लूप में वो पढ़ना होता है एंड सेम है व्हाइल लूप उसका। देन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्विच एंड केस, एंड देन गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज क्या है, कैसे करना है, बेसिकली एक लाइन से दूसरी लाइन पे कैसे मूव करना है, वो हम गो टू स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, फ्री डिफाइन फंक्शन क्या होता है, ऑल दिस थिंग, और कैसे आप खुद का फंक्शन बना सकते हो, कैसे उसको यूज करना है। एंड देन रिकर्सन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड उसके बाद आपको आएगा प्रोग्रामिंग अरेज। सो ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड जिसमें आप मेमोरी के बारे में अच्छे से समझोगे। सी प्रोग्रामिंग अरे पढ़ोगे, मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ फंक्शन को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर। बेसिकली पॉइंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो जब आप पॉइंटर सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यस बैकग्राउंड में कैसे प्रोग्राम रन करता है एंड ऑल दिस थिंग कैसे होता है। ओके, मेमोरी मैनेज कैसे होती है, वेरिएबल का क्रिएशन कैसे होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, एड्रेस से कैसे हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग पॉइंटर के साथ अरे को कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो कि है एडवांस टॉपिक। बट जब आप पॉइंटर को सीख रहे होगे सो मैं इसको भी कवर करूंगा ताकि आपको पॉइंटर पहले से आप जान रहे हो, सो मेमोरी एलोकेशन को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। बट जब जैसे ही आप एडवांस सी को डायरेक्ट पढ़ने जाओगे फिर आपको सी को रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि आप तब तक पॉइंटर को भूल चुके होगे। ओके, सो इसलिए मैं एक साथ ही सबको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग, जो कि एडवांस टॉपिक है, एडवांस सी के अंदर आता है। के अंदर आपको सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग पढ़ना है, स्ट्रिंग के साथ फंक्शन को कैसे यूज करना है एंड देन इसका एग्जांपल देखेंगे। एंड सी के अंदर आता है स्ट्रक्चर, जो कि आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीलिंग देगा बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। सो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सी स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट फंक्शन का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। बेसिकली जैसे ही आप स्ट्रक्चर को कंप्लीट करोगे इसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने लग जाओगे। ओके, सो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पॉइंटर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल होगा जो कि प्रोजेक्ट होगा, स्मॉल प्रोजेक्ट, सो वो साथ में करने वाले। एंड देन सी प्रोग्रामिंग फाइल, जो कि एडवांस सी का सिलेबस है। तो इसके अंदर में बेसिकली इसके अंदर हम फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के अंदर कैसे कुछ राइट कर सकते हैं, कैसे अगर हमने फाइल के अंदर कुछ राइट करके सेव करा है नोटपैड फाइल को तो उसको हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं कोडिंग करके। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बेसिकली एडवांस सी में आता है। जब आपका स्ट्रक्चर तक का सी कंप्लीट होगा उसके बाद आप इसको सीख सकते हो। ओके, एंड देन कुछ एडिशनल टॉपिक है जो कि एडवांस सी से मैंने लिया है, जिसके अंदर इन्यूमरेटर आएगा पढ़ने को, प्री प्रोसेसर क्या होता है,
हैशटैग इंक्लूड जो हम लिखते हैं दैट इज प्री प्रोसेसर कमांड। सो प्री प्रोसेसर हम क्यों इंक्लूड करते हैं वो आपको एट द एंड में समझ में आएगा अच्छे से। मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा बट उतने अच्छे से आप नहीं समझ सकते हो पूरा क्लियर। सो जब आप सी को कंप्लीट करोगे ना फिर जो मैं प्री प्रोसेसर सेम चीजें बताऊंगा ना फिर आप अच्छे से समझोगे। ओके एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। सो एक बार मैं बता देता हूँ कि जब मैं फर्स्ट सेम में था ना तो मेरे को कितना सी का सिलेबस पढ़ना था। सो मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ना था सी का, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पढ़ना था, डिसीजन मेकिंग एंड लूप पढ़ना था, अरे एंड स्ट्रिंग पढ़ना था, फंक्शन पढ़ना था, पॉइंटर इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना था यार, एंड देन स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था बट मेरे को एक साथ में पूरा सी को कवर करना था। दैट्स वाई मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि भाई एडवांस सी का सिलेबस क्या है एंड हमें पूरा सी को एक साथ कवर करना है तो कैसे करें और टॉपिक्स को कैसे एक साथ इंक्लूड करें। सो मैं आपको यहाँ पे एक साथ बता रहा हूँ और अलग अलग भी बता रहा हूँ। सो देख लो एंड अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो। और ये एडवांस सी का सिलेबस जो कि एडिशनल सिलेबस था सेकेंड सेम में। ओके सो इसके अंदर आपको प्री प्रोसेसर पढ़ना है, हैशटैग इंक्लूड क्यों करते हैं वो, पॉइंटर यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रिंग भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है एडवांस सी के अंदर। उसके बाद एडवांस फीचर्स पढ़ना है एंड देन फाइल हैंडलिंग पढ़ना है एंड देन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज ये था आपका सी एंड एडवांस सी का सिलेबस। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना हमें सी में पढ़ना है, कितने दिन के अंदर पढ़ना है। सो अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें इतने दिन के अंदर सी को कंप्लीट करना है, एडवांस सी को कंप्लीट करना है। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।